हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीएम सर, डायरेक्टर ऑफ योद्धा इंस्टीट्यूट और हमारा यूट्यूब का चैनल नीट की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो, अपना जो टॉपिक चल रहा है किंगडम एनिमेलिया, तो उसमें का आज का जो लेक्चर बनने जा रहा है वो लेक्चर है 7 नंबर का लेक्चर है। और 7 नंबर के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फाइलम अस्केलेमेंथिस। देखिए ना, फाइलम अस्केलेमेंथिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर अस्केलेमेंथिस पूरा आपके फिंगर टिप पे होगा। तो आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो अस्केलेमेंथिस का फाइलम है आपको लास्ट तक देखना है और हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकॉन पे वहाँ पे क्लिक भी करना है। तो चलो, लेट्स स्टार्ट द फाइलम अस्केलेमेंथिस। अब देखेंगे सबसे पहले अस्केलेमेंथिस का हैबिटेट, जो हमने हर फाइलम में वहाँ पे क्राइटेरिया देखा है। तो हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पहला जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? हैबिट होता है। बताओ एक बार, क्या होता है? हैबिट होता है। अब देखना, इसका जो हैबिट है अस्केलेमेंथिस आपको टेरेस्टेरियल हैबिट में देखने को मिलेंगे, उसके बाद एक्वेटिक हैबिट में देखने को मिलेंगे और उसके बाद ये पैरासाइटिक भी हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। तो चलो एक बार बताओ, ये एरियल हैबिट में नहीं रहते, मतलब इसके दो हैबिट है। नंबर 1 इज द टेरेस्टेरियल, नंबर 2 इज द एक्वेटिक एंड नंबर 3 कुछ इसके फॉर्म है, ये कहां पे होते हैं? पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं। तो इसका पैरासाइटिक नेचर का कौन सा फॉर्म है? जैसे कि अस्केलेमेंथ में वहां पे राउंड वर्म है। कौन सा? राउंड वर्म है, जिससे हमें अस्कैरियासिस नाम का डिसीज हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? इसका पैरासाइटिक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ एक बार? पैरासाइटिक फॉर्म। अब देखना, इसका हैबिट हमको पता चला कि इसके कुछ फॉर्म वहां पे एक्वेटिक हो सकते हैं, कुछ फॉर्म वहां पे टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या फिर कुछ फॉर्म वहां पे क्या हो सकते हैं? पैरासाइटिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हमें हैबिट पता चला। सो कुछ फॉर्म कैसे बताओ एक बार? टेरेस्टेरियल। कैसे बताओ एक बार? टेरेस्टेरियल। उसके बाद इसके कुछ फॉर्म क्या होते हैं? एक्वेटिक भी होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल एक्वेटिक भी हैबिटेट में रहते हैं। उसके बाद लास्ट का जो है ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? पैरासाइटिक भी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गए? पैरासाइटिक होते हैं। अब पैरासाइटिक में मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइटिक, मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइटिक। कैसे होते हैं बताओ एक बार? मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइटिक। कैसे होते हैं बताओ एक बार? दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइटिक। मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइटिक। एंडोपैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? दोज पैरासाइटिक एनिमल दे फीड इनसाइड द अदर एनिमल बॉडी, दूसरे एनिमल बॉडी के इनसाइड अगर वहां पे रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइटिक। और अगर कोई पैरासाइटिक फॉर्म का एनिमल दूसरे एनिमल के एक्सटर्नल पार्ट पे वहां पे फीड कर रहा है, वहां पे रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइटिक। और अगर दूसरे बॉडी के इनसाइड रहता है, दूसरे एनिमल के बॉडी के इनसाइड में रहेगा, जैसे कि इंटेस्टाइन में रह सकता है, जैसे कि वहां पे स्टमक में रह सकता है, या फिर वहां पे फॉलोपियन ट्यूब में भी कुछ फॉर्म रहते हैं, या फिर हमारे बॉडी का जो ब्लैडर है उसके अंदर भी क्या रहते हैं? कुछ वहां पे फॉर्म रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइटिक। तो ये जो है ये मोस्टली तो हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन पार्ट में रहते हैं। इनका जो पैरासाइटिक फॉर्म है, मतलब जो एंडोपैरासाइटिक टाइप के अस्केलेमेंथ है, मोस्टली वो कहां पे रहते हैं? अपने बॉडी के इंटेस्टाइन में रहते हैं। चलो, ये हो गया इसका हैबिट। दूसरी बात क्या देखेंगे? इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बताओ एक बार, क्या देखेंगे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो एक बार बताओ, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो बताओ एक बार, कौन सा होता है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम। क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताए थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगर बॉडी के अंदर ओनली सेल है तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? सेल्यूलर लेवल। अगर टिश्यू है तो क्या होगा? टिश्यू लेवल। अगर ऑर्गन है तो क्या होगा? ऑर्गन लेवल। और अगर बहुत सारे ऑर्गन है, मतलब ऑर्गन का सिस्टम बनने जा रहा है, तो उसे क्या कहोगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अस्केलेमेंथ एक पहला फाइलम है जहां से क्या शुरू हुआ है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले का प्लैटीहेलमिन्थिस था, उसके अंदर क्या था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उससे पहले दो एग्जांपल, मतलब दो फाइलम, टिनोफोरा एंड निडारिया, उन दोनों के अंदर क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और पोरीफेरा में क्या था? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्टली अगर कहां पे देखा गया है, तो कहां पे देखा गया है? अस्केलेमेंथ में। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्टली ऑब्जर्व इन, और नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे प्लैटीहेलमिन्थेस, अस्कहेलमिन्थेस, एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब बहुत सारे बच्चों को वहां पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, एनीलिडा में तो है, अस्कहेलमिन्थ में पहले कहां पे दिखाई दिया, तो पहले कहां पे दिखाई दिया, अस्कहेलमिन्थेस में। बात क्लियर ने। उसके बाद देखेंगे जर्म लेयर, क्या देखेंगे इसके, जर्म लेयर। मुझे बताओ अगर कोई बॉडी के अंदर अगर दो जर्म लेयर है, मतलब एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म है, तो उसे क्या कहोगे, डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीनों भी है तो उसे क्या कहोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो इनके बॉडी के अंदर तीन जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। लेकिन वहां पे मेसोडर्म क्लियरली डेवलप नहीं हुआ होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं बताओ एक बार, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं बताओ एक बार, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद देखेंगे सीलोम, इनका क्या देखेंगे बताओ एक बार, सीलोम। क्या देखेंगे, सीलोम। अब मुझे बताओ इनके बॉडी के अंदर वहां पे क्या क्या है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है एंड मेसोडर्म है, लेकिन मेसोडर्म वहां पे क्लियर कट वहां पे नहीं तैयार हुआ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट। क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट। प्लैटीहेलमिन्थेस कैसे था, असिलोमेट, उससे पहले तो हम सिलोम क्या कहते थे, एब्सेंट। ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट। बताओ ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट। उसके बाद क्या देखेंगे, सूडोसिलोमेट। मुझे बताओ, सूडोसिलोमेट। ओके, स्पेलिंग तसंच आहे का, एकदा बघू दे, SEU। ओके, हाँ ओके। चलो एक बार बताओ, तो ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। उसके बाद क्या देखा था, इसका सिमेट्री। इसकी क्या देखेंगे, सिमेट्री। तो ये क्या होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री, मतलब इस एनिमल को हम बस एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस से पास कर सकते हैं, मतलब उसको कट कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में, इसलिए ये क्या होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री होता है। इनका सिमेट्री कौन सा होता है बताओ एक बार, बायलैटरल सिमेट्री। आर यू गेटिंग और नॉट, यस और नो। और ये क्या होते हैं, असेगमेंटेड। तो उसके बाद का क्राइटेरिया क्या होगा, सेगमेंटेशन। क्या होगा, सेगमेंटेशन। सो इनका जो सेगमेंटेशन है, ये सेगमेंटेशन क्या होगा बताओ एक बार, एब्सेंट। क्या होगा, एब्सेंट। क्या होगा बताओ एक बार, एब्सेंट। सेगमेंटेशन आपको पहला कहां पे दिखाई दिया था, एनीलिडा में, मतलब एनीलिडा के बाद वहां पे सेगमेंटेशन का कांसेप्ट शुरू होता है, उससे पहले क्या होगा, पूरा एब्सेंट होगा। तो चलो एक बार बताओ क्राइटेरिया में, इसके पहला क्राइटेरिया में हमने आपको बताया हैबिट क्या होता है, तो ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, या फिर कुछ फॉर्म कैसे होते हैं, पैरासाइटिक। अगर कुछ फॉर्म पैरासाइटिक है तो वो फॉर्म पैरासाइटिक वाला मोस्टली कैसा होता है, एंडोपैरासाइटिक। कैसा होता है, एंडोपैरासाइटिक। और उस एंडोपैरासाइटिक का एग्जांपल है अस्कैरिस। क्या है बताओ एक बार, अस्कैरिस। उसके बाद वाउचेरिया बेनक्राफ्टी, ऐसे कुछ एग्जांपल है, उसे फिलारियल वर्म भी कहते हैं। तो ये एग्जांपल सब पैरासाइटिक फॉर्म में आते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही डेंजर डिसीज कॉज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो इनका जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया इसका जर्म लेयर, तो इनका जर्म लेयर के क्या क्या होता है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद हमने देखा इसका सिलोम, सो दे आर सूडोसिलोमेट। उसके बाद क्या देखा, इसकी सिमेट्री, सो इनकी जो सिमेट्री है बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और उसके बाद देखा इनका सेगमेंटेशन, सो सेगमेंटेशन क्या रहता है, इनके बॉडी के अंदर जनरली एब्सेंट रहता है। आर यू गेटिंग और नॉट, सो दिस इज द क्राइटेरिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसका हम, डाइजेशन सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आई कैन रेज दिस। ओके, चलो इसके बाद पढ़ते हैं इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, चलो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। बात क्लियर नहीं, इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग, जो कि मैं इसके फीचर पॉइंट में आपको बता दूंगा। उसके बाद इनका न्यूरल सिस्टम क्या देखेंगे बताओ एक बार, न्यूरल सिस्टम। देखो इनका जो न्यूरल सिस्टम है, अब न्यूरल सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। न्यूरल सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है क्या, नहीं, प्रिमिटिव टाइप का होगा। मतलब इनके ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, ओनली 2 गैंग्लिया। क्या होता है, 2 गैंग्लिया एंड 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड। 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब वेंट्रल क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है,
नॉन कॉर्डेट, और नॉन कॉर्डेट के अंदर नर्व कॉर्ड कहाँ पे होता है? वेंट्रल साइड में। हम कॉर्डेट है, हमारे कॉर्डेट के बॉडी में कहाँ पे होता है? डॉर्सल साइड में। सो बताओ इनके न्यूरल सिस्टम में क्या होगा? बताओ एक बार, 2 गैंग्लिया। क्या होगा? बताओ एक बार, 2 गैंग्लिया। एंड क्या होगे? बताओ एक बार, 2 डॉर्सल या वेंट्रल, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड हो गए। बात क्लियर कि नहीं? मतलब प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसके बाद क्या देखेंगे? इनका रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? बताओ एक बार, रिप्रोडक्शन। मतलब एक कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स द अस्कहेलमिंथिस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सो इनका रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है? बताओ एक बार, सेक्सुअल। क्या होता है? बताओ एक बार, सेक्सुअल। उसके बाद देखेंगे इनके बॉडी का फर्टिलाइजेशन। बताओ दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे इसके अंदर? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो इनके बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनके बॉडी के अंदर का फर्टिलाइजेशन कैसा है? बताओ एक बार, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो गैमेट है बॉडी के इनसाइड क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे इनका डेवलपमेंट। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट। बात क्लियर कि नहीं? क्या देखेंगे? बताओ एक बार, डेवलपमेंट। सो अब देखना, डेवलपमेंट 2 टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब एंग 1 एज इट इज अगर वहां पे बर्न होता है तो उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर वहां पे एंग 1 मतलब इनके लाइफ साइकिल के अंदर लार्वल कंडीशन आता है तो उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो इनके बॉडी के अंदर मतलब जो अस्कहेलमिंथिस है, कुछ एग्जाम्पल के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और कुछ एग्जाम्पल के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब कुछ डायरेक्टली डेवलप हो सके या फिर कुछ उनके लाइफ के अंदर क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल के अंदर वहां पे लार्वल स्टेज आता है। मतलब डेवलपमेंट कैसा हो गया? डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सो ए हो गए इसके पॉइंट। बताओ एक बार, पहला पॉइंट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? प्रेजेंट है, और वहां पे मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट है। उसके बाद न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? 2 गैंग्लिया होते हैं और 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके बॉडी के अंदर? सेक्सुअली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? नहीं। उसके बाद क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसे होता है? डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। अब देखेंगे इसके फीचर पॉइंट। आर यू रेडी फॉर फीचर पॉइंट? ओके करेंगे। देखो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो हमेशा नोट पॉइंट से ही बनते हैं। मतलब ज्यादा तो फोकस एग्जामिनर इसके ऊपर ही करता है। सो बहुत आपको अच्छी तरह से यहाँ पे नोट पॉइंट पढ़ने हैं। तो पहला जो नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनके बॉडी के अंदर हमें पता है मेसोडर्म में वहां पे कंप्लीट कैविटी है क्या? नहीं। इसलिए हमने इसका सीलोम क्या बताया था? दे आर सूडोसिलोमेट। सो उस कैविटी के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। इसलिए जो वाटर है वही क्या बनाता है? इनके बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाता है। मतलब इनके बॉडी के अंदर जो एंडोस्केलेटन बना है वो किसकी वजह से बना है? वाटर की वजह से। अब वाटर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो। सो इनके बॉडी के अंदर का जो एंडोस्केलेटन है वो क्या होता है? हाइड्रो एंडोस्केलेटन। क्या होता है? बताओ एक बार, हाइड्रो एंडोस्केलेटन। सो एंडोस्केलेटन पहला नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनके बॉडी के अंदर जो एंडोस्केलेटन है, ये एंडोस्केलेटन है, ये किससे बना है? बताओ एक बार, हाइड्रो एंडोस्केलेटन। क्या है? बताओ एक बार, हाइड्रो एंडोस्केलेटन। हाइड्रो एंडोस्केलेटन। उसके बाद देखना इनके बॉडी के अंदर का जो दूसरा नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट हम क्या बता सकते हैं कि इनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। मतलब मुझे बताओ सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट। दे आर सेपरेट इन बॉडी। सेक्सेस प्रेजेंट इन सेपरेट बॉडी। मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। आप मेल एंड फीमेल अलग अलग क्या कर सकते हो? वहां पे डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखना यहां पे क्या होता है? ये दे आर डायोसियस। तो दूसरा नोट पॉइंट क्या है? दे आर डायोसियस। दे आर डायोसियस। दे आर डायोसियस। इसका मतलब क्या होता है? सेक्सेस आर सेपरेटेड। सेक्सेस आर
सेपरेटेड, मतलब मेल अलग होगा एंड फीमेल अलग होगा। बात क्लियर है कि नहीं? अब देखना मेल एंड फीमेल के अंदर जो आपको डिफरेंस दिखाई देगा वो क्या होता है, मैं लास्ट में आपको वहां पे स्टिकर में भी बता दूंगा, लेकिन यहां पे पहले बताता हूं। जो मेल होता है एंड फीमेल होती है, मेल क्या होता है, शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू फीमेल, और जो मेल होता है उसका जो पोस्टेरियर कर्व है, पोस्टेरियर टेल होता है, वो कैसे होता है, कर्व टाइप का होता है। पोस्टेरियर पार्ट कैसे होता है, कर्व टाइप का होता है। दूसरा इसका नोट पॉइंट है इनके बॉडी के अंदर का, जो मेल होते हैं उनके बॉडी के अंदर क्लोएका होता है। क्लोएका मतलब क्या होता है, एनल ओपनिंग एंड जेनाइटल ओपनिंग सेम होता है। मतलब क्या होगा, समझो क्लोएका का मतलब क्या होता है, ये इनके बॉडी के अंदर ऐसा स्पोर होगा। बात क्लियर है? इधर से क्या आएगा, इधर से समझो ये क्या है, एनल ओपनिंग है, ये एनल ओपनिंग, और इधर से आएगा वो एक इनका जेनाइटल ओपनिंग है। देखो जेनाइटल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग उनके बॉडी के बाहर कैसे ओपन हो रहे, कॉमनली, तो जो कॉमनली ओपनिंग होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोएका। अब मेल के अंदर क्या होता है, ये क्लोएका फॉर्म होता है, मतलब क्लोएका की कैविटी होती है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, क्लोएका नहीं होता। फीमेल के अंदर क्लोएका नहीं, मतलब क्या होता है, जेनाइटल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग क्या होती है, सेपरेट सेपरेट होती है। मुझे बताओ, मतलब फीमेल में क्लोएका प्रेजेंट और एब्सेंट, एब्सेंट, और इधर मेल में क्लोएका प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट। बात क्लियर है? दूसरी बात, मेल शॉर्टर देन फीमेल, मतलब फीमेल लॉन्गर देन मेल। तीसरी बात, इनका जो पोस्टेरियर कर्व है, मतलब पोस्टेरियर टेल का पार्ट है, ये कैसे होता है, कर्व होता है। पोस्टेरियर एंड कैसे होता है, कर्व होता है। इनका पोस्टेरियर एंड कर्व होता है क्या, नहीं, दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल इन शेप। आर यू गेटिंग और नॉट? मतलब इसको मैं कैसे बता सकता हूं, देखो मेल अस्कैरिस कैसे होता है, ये मेल अस्कैरिस ऐसे होगा, इनकी जो बॉडी है ये देखो, ये ऐसा पोस्टेरियर कर्व टेल होता है, कर्व एंड होता है, ये देखो, ये क्या है, समझो मेल अस्कैरिस है, ये मेल अस्कैरिस है। और फीमेल अस्कैरियासिस कैसे होगा, ये देखो इधर ध्यान दो, ये क्या होगा, ऐसे फीमेल अस्कैरियासिस होगा। देखो ये कैसे है, लॉन्ग है, ये कैसे है, लॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस, वो कैसा है, लॉन्ग है। मुझे बताओ इसका जो पोस्टेरियर कर्व, यहाँ पे पोस्टेरियर कर्व है, यहाँ पे है क्या पोस्टेरियर कर्व, नहीं है। तो इनके मेल के अंदर क्या होता है, पोस्टेरियर कर्व होता है, और फीमेल के अंदर पोस्टेरियर कर्व नहीं होगा। ये पहला उनका डिफरेंस। दूसरी बात, मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया था, क्लोएका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इधर क्लोएका प्रेजेंट एब्सेंट होता है। प्रेजेंट होता है क्या, नहीं होता, उधर क्या होता है, एब्सेंट होता है। सो दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल। पहला डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल के बारे में, मेल आर शॉर्टर देन फीमेल। दूसरा इसका डिफरेंस क्या है बताओ एक बार, कि मेल में जो पोस्टेरियर कर्व है, मतलब पोस्टेरियर एंड है, ये कैसा है, विथ कर्व, और यहाँ पे पोस्टेरियर एंड कर्व है क्या, नहीं है, वो कैसा है, स्ट्रेट। तीसरा नोट पॉइंट, यहाँ पे क्लोएका क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्लोएका क्या है, एब्सेंट है। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो वी कैन ऑब्जर्व डिस्टिंक्टली मेल एंड फीमेल, मतलब हम अलग तरह से मेल एंड फीमेल को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस किसके अंदर का, मेल एंड फीमेल के बॉडी के अंदर का। दूसरा जो नोट पॉइंट है इनके बॉडी के अंदर, इनके पास क्या है, फेरेंजियल मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है इनके बॉडी के अंदर। तीसरा जो नोट पॉइंट है इनके बॉडी के अंदर का, जो तीसरा नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है, कि इनके पास जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ओनली लॉन्जिट्यूडिनल मसल, मतलब समझो ये क्या है, मेल अस्कैरिस है, तो मेल अस्कैरिस में मुझे बताओ इसके बॉडी के अंदर जो मसल होंगे ये कैसे रहेंगे, ओनली लॉन्जिट्यूडिनल मसल। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब मसल का मतलब क्या होता है, अलोंग देयर लेंथ, अलोंग देयर लेंथ। सो ओनली लॉन्जिट्यूडिनल मसल होते हैं जो किसके लिए हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के लिए। किसके लिए मदद करते हैं बताओ एक बार, लोकोमोशन के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड देयर सम स्पेशल पॉइंट। तो मुझे लगा इनके स्पेशल पॉइंट में मैंने आपको क्या क्या बताया था। पहला स्पेशल पॉइंट है इनके बॉडी का एंडोस्केलेटन कैसे बना है, हाइड्रो एंडोस्केलेटन है। दूसरा सेक्सेस कैसे, सेपरेट, मतलब एक कैसे, डायोसियस है, मोनोसिस है, डायोसियस। मुझे बताओ मेल एंड फीमेल के अंदर का पहला डिफरेंस क्या था, मेल इज शॉर्टर, फीमेल इज लॉन्गर। दूसरा क्या है, मेल विथ कर्व टेल, फीमेल विदाउट कर्व टेल। और तीसरा क्या बताया था बताओ एक बार, यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट होता है और फीमेल के बॉडी के अंदर क्लोएका एब्सेंट होता है, मतलब जेनाइटल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग कैसे होते हैं बताओ एक बार, सेपरेट होता है, यहाँ पे कैसा होता है, कंबाइन होता है। तीसरा नोट पॉइंट क्या बताया था, इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर फेरिंग्स है। और उसके बाद एक और नोट पॉइंट बताया था, क्या है नोट पॉइंट, अभी भी बताया था, बताओ एक बार, longitudinal muscle help in the locomotion. Are you getting or not? So this is about the ascaris. अब इसका लास्ट का जो पार्ट बचा है वो क्या है, एग्जाम्पल्स। ओके चलो
चलो बेटा लास्ट में इसका लास्ट का एंडिंग का पोर्शन देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स और हर बार की तरह जो एग्जाम्पल है मैं आपको यहाँ पे स्टिकर पे बता दूंगा। ओके, ये जो स्टिकर पे बताने जा रहा हूँ, ये जो पहला एग्जाम्पल है इसका, ये देखो ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, ये है राउंड वर्म। क्या है बताओ एक बार, राउंड वर्म। इस राउंड वर्म का नाम है अस्कैरिस। इसे क्या कहते हैं, अस्कैरिस या फिर राउंड वर्म। आप देख सकते हो ये राउंड वर्म है या फिर इसको हम अस्कैरिस कैसे कहते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप स्टिकर में देख सकते हो, ये इधर का है मेल और उधर का है फीमेल। देखो मेल जो है, मेल फीमेल के कंपेरिजन में कैसा है, शॉर्ट है, और ये जो मेल दिखाई दे रहा है, इस मेल का जो पोस्टीरियर एंड है, ये एंड कैसा है, कर्व है, और उधर आप फीमेल का देख रहे हो, फीमेल का पोस्टीरियर एंड कैसा है, स्ट्रेट है। ये है उसके डिफरेंस। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है, चलो अब इस अस्कैरिस को हटाते हैं और दूसरा एग्जांपल है, ये देखो ये है वाउचेरिया या फिर इसे कहते हैं ऊचेरिया। ऊचेरिया का दूसरा एक नाम है फिलारियल वर्म। क्या है बताओ एक बार, फिलारियल वर्म। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऊचेरिया या फिर फिलारियल वर्म, जो कि हम हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे कि ऊचेरिया बेनक्राफ्टी नाम के कुछ वर्म होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फिलारियल वर्म, मतलब इसे फिलारियल वर्म भी कहा जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा डिसीज वहां पे लाते हैं, फिलारियासिस। बात क्लियर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीज होते हैं। अस्कैरियासिस की वजह से कौन सा होगा, अस्कैरियासिस। फिलारियल वर्म की वजह से क्या होगा, फिलारियासिस होगा। बात क्लियर नहीं। चलो अब इस फिलारियासिस को हटाते हैं और लास्ट का एक एग्जांपल है इसका, जिसका नाम है हुकवर्म। क्या है बताओ एक बार, हुकवर्म। सो हुकवर्म, अस्कैरिस एंड फिलारिस आर द एग्जांपल of Aschelminthes which are mentioned in our NCERT book. So with this we have finished this phylum Aschelminthes. तो लास्ट तक आपने वीडियो देखा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हो, और हमारा चैनल देखते रहो जिसका नाम है नीट की बात। थैंक यू।